यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपका प्रूफ ऑफ फंड्स है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और पाकिस्तानी पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे पास डिक्लेयर्ड वाइट इनकम है वो इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर स्टडीज़ के लिए भेज सकें। तो होता ये है कि हर कंट्री के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे या तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं या फिर ऐसे इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं कि जिसकी वजह से आपके वीज़े के 99% जो है वो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या आपके पास हल है? स्वाय यूके के हर दुनिया की कंट्री आपसे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो मांगती है, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स को मांगती है, स्पॉन्सरशिप को मांगती है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट्स को मांगती है। तो अगर आप इन सारे झंझट से बचना चाहते हैं और एक ऐसी स्टडी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको ये कोई गर्ज ना हो कि आप जो है वो बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है वो प्रोसीड कर लें, तो उसमें बेल्जियम आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसकी वीज़ा रेशियो 99% है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप बेल्जियम के लिए या और शेंजन कंट्री के लिए अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करेगी। और इसके अलावा आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या आप अपना ऑनलाइन प्रोसेस भी करवा सकते हैं। हर एक को रिप्लाई बैक ज़रूर मिलता है, लेकिन ज़्यादा मैसेजेस होने की वजह से रिस्पॉन्स लेट हो सकता है। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। ब्लॉक अमाउंट एक ऐसी चीज़ है जो सिंपली आपको ये बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, प्रूफ ऑफ फंड्स, एफबीआर, इन सारी चीज़ों से आपकी जो है वो जान छुड़वा देती है। ब्लॉक अमाउंट एक्चुअली में आपका ही पैसा है जो आप अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने भाई के लिए, बेटे के लिए, बहन के लिए ऑलरेडी जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं कि ये इसको जो है वो बाहर का एज ए लिविंग प्रूफ जो है वो सबमिट करवा रहे हैं। मैं सिंपली आपको बता दूं, ब्लॉक अमाउंट जिन लोगों को नहीं पता, दुनिया में कुछ कंट्रीज जिसमें जर्मनी है, जिसमें बेल्जियम है और रिसेंटली आयरलैंड ने भी अपना बाउंड अमाउंट उसको बोलते हैं, उसके लिए एक तरीकाकार निकाला है कि अगर आप अपने बच्चे को बाहर स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं तो हम आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे। सिंपली आपने पर मंथ के हिसाब से तकरीबन कोई 12,500 यूरो, जो पाकिस्तानी रफली कोई 37 से 38 लाख बनते हैं, ठीक है। तो आपने ये अमाउंट इधर इस कंट्री में यूनिवर्सिटी के साथ जो बैंक अटैच है वहाँ पे आपने सबमिट करवा देनी है। ये एक महफूज हाथों में रकम है और ये रकम आपको हर मंथ, आपके स्टूडेंट को अगर उसका वीज़ा लग जाता है तो हर मंथ उसको उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट जो पर मंथ लिविंग एक्सपेंस है उस कंट्री का वो उसको मिलती रहेगी। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें गोरों ने हमसे सीखी हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जाली एफिडेविट्स बनते हैं, जाली प्रूफ ऑफ फंड्स बनते हैं, जाली बच्चे बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आप वाकई में अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं तो क्यों ना उसके लिए उसका ब्लॉक अमाउंट जो है वो एक अमाउंट फिक्स कर दें। आपके पास पैसे हैं, आप मान रहे हैं कि मैं स्टडी वीज़ा पे ट्यूशन फीस की बेसिस पे अपने जो है वो स्टूडेंट को बाहर भेज रहा हूँ, अपने बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ, तो वाई नॉट आप उसकी ये अमाउंट इधर डिपॉजिट करवा दें और आपके बच्चे को ये मिलती रहेगी और ये काफ़ी सिक्योर है। इसमें आज तक कोई भी लीगल फ्रॉड नहीं हो सकता, लीगल फ्रेमवर्क नहीं। यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल उनके सरकारी बैंक्स हैं या अदारे हैं वो आपकी रकम वसूल करते हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता वो रकम आपको एज सच वापस आ जाती है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक अमाउंट। ये बैंक स्टेटमेंट से इस तरह डिफरेंट है कि बैंक स्टेटमेंट में हम पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सर ऑफ फंड्स और स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स को जो है वो देते हैं, लेकिन ब्लॉक अमाउंट में हम सिंपली जो भी पैसे हैं हमारे पास ये हम बाहर भिजवा देते हैं और वो फिर आपके पास कोई भी वीज़ा प्रोसेस के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेल्जियम उन कंट्रीज में से है जो ब्लॉक अमाउंट एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। बेल्जियम, जर्मनी और आयरलैंड में फ़र्क ये है कि बेल्जियम में वीज़ा अपॉइंटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज आपकी चीज़ें पूरी हैं तो आप एम्बेसी से कल की भी जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। VFS के थ्रू उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। जर्मनी के सिलसिले में भी ब्लॉक अमाउंट है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन कोई 5 से 6 माह का आपको वेटिंग टाइम है जिसमें आपने फिर एम्बेसी में अपेयर होना है। अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की वीज़ा रेशो बहुत कम है। इस टाइम पे आयरलैंड की वीज़ा रेशो 10 से 20% है एज कम्पेयर टू बेल्जियम जो मोर देन 90% है। तो बेल्जियम एक बहुत स्मार्ट चॉइस और मैंने क्लियरली आपको जो फर्स्ट थिंग क्लियर कर दी कि आपको ब्लॉक अमाउंट जमा करवाना है। जो 40 लाख की अमाउंट है ये एक
फिक्स्ड है, ये आपकी ही अमाउंट है, आपके बच्चे की अमाउंट है, ये उसको पर मंथ के हिसाब से $1200 या $1100 वो उसके अकाउंट में वापस आती रहेगी। 1 रुपया भी इसमें जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो इसमें से काटेगी नहीं। अब आते हैं कि स्टडी इन बेल्जियम का प्रोसेस कैसे हो सकता है और इसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखें, बेल्जियम तकरीबन सेंटर में आता है यूरोपीय यूनियन का कैपिटल ब्रसल्स के अंदर है। बड़ी रिच इकॉनमी है। यहाँ पे कुछ पार्ट में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ पार्ट में यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये एक बड़ा छोटा सा कंट्री है। कोई 3-4 इसके बड़े शहर हैं, जिसमें ब्रसल्स है, जिसमें एंटवर्प है, जिसमें लीवन है, और यहाँ पे जो है वो दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब QS रैंकिंग की बात करें तो KU लीवन जो है वो टॉप 50 में आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प हो गई, हेसेल्ट यूनिवर्सिटी हो गई, गेंट यूनिवर्सिटी हो गई, फिर इसके अलावा VUB हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 13 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। जैसे फिनलैंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, जिनका मकसद ये है कि आपको ऐसी डिग्रीज या ऐसी प्रोफेशनल बैचलर या मास्टर की डिग्रीज प्रोवाइड करना है जिसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर सकें। बेल्जियम में एडमिशन कैसे लेना है, इस पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं सिंपली आपको स्टेप्स बता रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप बेल्जियम का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में जाना है। देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने डिसाइड करती है कि आप रियल में स्टूडेंट हैं। बेल्जियम में अगर हम इंग्लिश टॉट बैचलर की पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो इसमें सिर्फ 3 प्रोग्राम्स हैं जो VUB जो यूनिवर्सिटी है, इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऑफर होते हैं। यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो 1 साल की तकरीबन 4000 यूरो है, जो पाकिस्तानी कोई 12.5 से 13 लाख बनते हैं। यहाँ पे विदाउट आइल्स विदाउट PT यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है और 3 प्रोग्राम्स हैं और ये इंग्लिश के प्रोग्राम्स सारी दुनिया के एप्लीकेंट्स वहाँ से अप्लाई करते हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको ऑन स्क्रीन पे जो है वो अभी कुछ प्रोग्राम्स दिखाता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको VUB पे, जहाँ पे आपके पास स्टडी प्रोग्राम्स की क्या ऑप्शन है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, इनकी वेबसाइट्स के लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करें और बैचलर को सिलेक्ट कर लें, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी स्टडीज़ है और सोशल साइंसेज है। ये 3 बैचलर्स हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 30 प्रोग्राम हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट इनका फीस स्ट्रक्चर है। कुछ प्रोग्राम्स इवन आपसे 1200 यूरो पर ईयर फीस है और कुछ प्रोग्राम्स की जो फीस है वो 7000 यूरो तक भी है। देखें, बेल्जियम में जो यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिट आवर्स हैं उसकी बेस पे वहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो डिसाइड होती है। इसके बाद आपके पास आ जाती है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है और आपको डुओलिंगो या आइल्स आपका 6 बैंड है या डुओलिंगो है आपके पास या टॉफल IBT है, तो आप थॉमस मोर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12,850 जो है वो आपका ब्लॉक अमाउंट है और इसके अलावा जो बाकी है तकरीबन कोई 9500 जो है वो आपकी ट्यूशन फीस है 1 साल की, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बैचलर के प्रोग्राम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस का प्रोग्राम है और इसके अलावा आपको मास्टर्स के भी 2-3 प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप खुद से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो ये एक स्टडी इन फ्लैंडर्स इनकी जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अगर आप बैचलर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोफेशनल बैचलर और बैचलर प्रोग्राम्स आएंगे, एकेडमिक बैचलर्स। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल बैचलर डिग्रीज आपको डायरेक्ट जो है वो जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड आपको प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंडस्ट्री में डायरेक्ट जॉब्स हैं वहाँ पे आपको प्लेस करेंगे। एकेडमिक बैचलर्स मोस्टली बेसिक रिसर्च वाले प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी जैसे वाइव्स यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई। इसके अलावा आपके एंटवर्प में भी आपको प्रोग्राम मिलेगा, KDG यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मिलेगा, थॉमस मोर के प्रोग्राम्स आ गए हैं, ठीक है, हॉयस्ट यूनिवर्सिटी आ गई। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट में डुओलिंगो अगर आप कर लेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट ये सभी में एक्सेप्टेबल है और ये एक सस्ता सा इंग्लिश टेस्ट है, 115 आपको स्कोर
स्कोर चाहिए तो आप जो है वो बेल्जियम में ईजिली किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेस हो जाएंगे। पीटीई की बात करते हैं तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी केडीके यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है, इसके अलावा बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं, टॉफल को एक्सेप्ट करती हैं। आइल्स में एकेडमिक है, आइल्स ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल है, टॉफल आईबीटी भी एक्सेप्टेबल है, ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप सिंपली बेल्जियम जाना चाहते हैं तो आपने आइल्स टेस्ट कर लेना है, जिससे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है वो प्लेस हो सकेंगे। और दूसरी, यहाँ पे जब आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंटरव्यू आपको डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट कंडीशनल ऑफर देती हैं। जब आपका कंडीशनल ऑफर आता है तब आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है और साथ में ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवाना है। तो बेल्जियम के हवाले से एक चीज़ याद रखें कि तकरीबन जब आपने अप्लाई किया उसके 1 मंथ बाद जो है वो आपने ये अमाउंट रेडी रखनी है, जो मैं आपको 70 to 75 लाख बोल रहा हूँ। इसमें 40 लाख आपका अपना है और बाकी आपकी कॉस्ट है। जब आप ट्यूशन फीस और ये चीज़ें यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देंगे, फिर जो है वो आपको आपका फाइनल एडमिशन लेटर आता है जो थ्रू ईमेल आ जाता है, और इसके बाद आप एम्बेसी वीज़ा प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। अब एम्बेसी वीज़ा प्रोसेस में जो क्या आपको चीज़ें चाहिए, आपने जो ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवाया है उसकी कॉपी, वो आपको सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपने ब्लॉक अमाउंट की पेमेंट कर दी है। आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 2 साल उसकी एक्सपायरी रहती होनी चाहिए, आपकी यूरोपियन जो यूनियन की जो एक सिंगल इनकी फ़ोटो साइज़ है जिसको शेंजन वीज़ा के लिए फ़ोटो बोलते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपको चाहिए। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस होती है बेल्जियम में जो तकरीबन 232 यूरो है, वो आपने पे करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है जो बेल्जियम की एम्बेसी जो है वो रिकमेंड करती है। कुछ डॉक्टर्स के नाम हैं जो लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, जहाँ पे आप उन डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे और आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिक्वायर्ड है जो 1 साल की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। और इसके अलावा जो है वो आपकी वीज़ा फीस है जो राउंड अबाउट जो है वो 100 यूरोज़ है, 100 यूरोज़ है या शायद 180 यूरोज़ है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो इसकी अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। आज आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो कल जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। VFS के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो यूके नहीं जाना चाहते और जिनके पास बजट का कोई इशू नहीं है, ब्लॉक अमाउंट का इशू नहीं है, तो उनके लिए बेल्जियम एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। और 2026 में जो है आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन इस हवाले से भी है कि जैसे बाकी कंट्रीज़ में आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टफ होती जा रही हैं, तो बेल्जियम आपको एक ज़बरदस्त जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अगर आप बेल्जियम का प्रोसेस करवाना चाहते हैं या किसी भी और शेंजन कंट्री का, तो हमारे इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम ज़रूर आपको जो है वो रिप्लाई बैक करेगी। थैंक यू सो मच।